चक्रदास द्वारा इनग्रेव किया गया है। तो इसमें प्रभावती गुप्ता जो है ये दान करती हैं दगुन विलेज को, तो उसी के बारे में ये इंस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पे आप देखिए, दिस इज व्हाट प्रभावती गुप्ता स्टेट्स ऑन हर इंस्क्रिप्शन। तो अपने शिलालेख में इन्होंने क्या लिखा है, क्या बताया है, प्रभावती गुप्ता कमांड्स द ग्राम कुटुम्बिनास। ग्राम मतलब क्या होता है, गांव होता है, कुटुंब मतलब परिवार होता है। तो जो भी इस गांव में रहने वाले लोग हैं, है ना, हाउस होल्डर्स हैं, गृहस्थ हैं, किसान हैं, उनको वे आदेश देती हैं। क्या आदेश देती हैं, बी इट नोन टू यू दैट ऑन द 12th लूनार डे ऑफ ब्राइट फोर्टनाइट ऑफ कार्तिक। तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को जो है ये दान कर रही हैं। तो क्या मतलब होता है कार्तिक शुक्ल पक्ष, तो एक सेकंड में हम समझते हैं। तो जो मंथ होता है, महीना होता है, उसको हम 2 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड करते हैं। वो भी किस बेसिस पे, जैसे मून जो है उसका डिक्रीज इन साइज होता है ना, इंक्रीज इन साइज होता है। जो उसका लाइट है, प्रकाश है, उसके सतह पे हमें कितना दिखता है, उस बेसिस पे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो एक तो आपको पता होगा कि जो फर्स्ट फोर्टनाइट होता है उसको शुक्ल पक्ष बोलते हैं, और जो सेकंड वाले होते हैं उसे कृष्ण पक्ष बोलते हैं, है ना। तो कृष्ण पक्ष में क्या होता है कि जैसे मून डिक्रीज होते जाता है उसका साइज में, है ना, जो हमें दिखता है, जिसे आप वेनिंग मून बोलते हो। वेनिंग और वैक्सिंग तो सुना ही होगा ना। तो वेनिंग मून जिसे आप बोलते हैं, उसके एक और नाम है हिंदी में, जिसे वध्य पक्ष भी कहा जाता है, लेकिन मोस्टली लोग कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के नाम से जानते हैं। और शुक्ल पक्ष में क्या होता है, जैसे जब अमावस्या से आप पूर्णिमा की तरफ जाते हो, मतलब ये है कि जब आप न्यू मून से फुल मून की तरफ जाते हो, एक तरह से अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ, और इसमें इसी का उल्टा कृष्ण पक्ष में होता है, पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ आप जाते हो, है ना। तो उसी टाइम पीरियड को जो है एक तरह से डिवाइड किया गया है। और शुक्ल पक्ष को आप वैक्सिंग मून बोलते हैं। देखो, शुक्ल का मतलब ही होता है ना ब्राइट मून, है ना, ब्राइट या व्हाइट मून, उज्जवल होता जाता है जब श्वेत होता जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं ब्राइट लूनार। तो यहाँ पे लिखा है ना कि 12th लूनार डे ऑफ द ब्राइट फोर्टनाइट, मतलब शुक्ल पक्ष में, ठीक है, ऑफ कार्तिक मास का जो अक्टूबर नवंबर का टाइम पीरियड होता है ना। तो जैसे हिंदू कैलेंडर के अनुसार अलग होती हैं चीजें, तो उसी के बेसिस पे मैंने बताया, ठीक है। तो आगे क्या कहते हैं, we have in order to increase our religious merit donated this village with pouring of water to the acharya or the teacher Chalan Swami. You should obey all his commands. तो ये कहती हैं कि आपको ज्ञात हो, be it known to you, है ना, remember it, कि हमने अपना रिलीजियस मेरिट, धार्मिक पुण्य को बढ़ाने के लिए इस विलेज को दान कर दिया है। जैसे एक प्रक्रिया होती है ना कि पॉरिंग, हाथ में जल वगैरह ले लिया और बकायदा आप एक प्रोसेस के थ्रू दान कर रहे हो, है ना। तो ये आचार्य जो टीचर रहे हैं इनके, चढ़ाण स्वामी, देखो कितनी अच्छी अपने टीचर को दान दे रहे हैं। तो ये चढ़ाण स्वामी को जो है दान करती हैं, ठीक है। पहले नहीं दिया होगा फीस, तो अभी दे रही हैं एक तरह से, ठीक है। तो दान करती हैं और ये कहती हैं कि भाई जो भी इस गांव में रहने वाले लोग हैं जिनको इन्होंने दान किया है, जब अब से मतलब चढ़ाण स्वामी की आज्ञा को सब कोई मानेगा, पालन करेगा, ठीक है। वी कॉन्फर ऑन हिम द फॉलोइंग एग्जिप्शन टिपिकल ऑफ एन अग्रहारा। तो अग्रहारा क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझें। अग्रहारा बेसिकली मीन्स लैंड ग्रेंट टू अ ब्राह्मण। तो ब्राह्मण को जो भूमि आप दान में देते हो उसका एक पर्टिकुलर नेम है, उसी नेम को अग्रहार बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है। अग्रहारा मतलब जो भूमि ब्राह्मण को दान में दी गई है उसे अग्रहारा बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या था कि जैसे जो भूमि दान को दे दी गई है, तो अब जिसे वो दे गई है भूमि, अब वो टैक्स वगैरह पे नहीं करेगा, ठीक है। हर तरह के जैसे टैक्स हो गया, किसी भी चीज से वो एक तरह से उसे छूट मिल गया, अब वो जो चाहे वो कर सकता है अपनी भूमि पे, है ना, छूट मिल गया है, अब टैक्स वगैरह तो नहीं देना है, ठीक है। साथ ही साथ एक प्रॉपर्टी या एक तरह से बोलो, ये भी उनको राइट मिल जाता था कि लोकल पीपल जो हैं अगर उनका बकाया रहा हो राजा से, तो वो बकाया अब वो जो नए ब्राह्मण को दान दिया गया है वे कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। तो अब ये क्या बता रही हैं कि जो अग्रहर इन्होंने दान किया है ना, उस पर अब क्या क्या चीजें लागू होने वाली हैं, इसमें बता रही हैं कि जो पुलिस मैन है और जो सोल्जर है, ये अब गांव में इसके एंट्री नहीं होगी, ठीक है, वर्जित किया जाता है, ठीक है। एंड एनिमल हार्ट्स एंड सीट, ये सारी चीजें जो है एक तरह से इनको छूट मिल रही है, वर्जित कर रहे हैं कि अब आपको नहीं जाना है, ठीक है। एंड ये सारी चीजें हैं। आप इसमें ये भी देख सकते हो, इट इज डोनेटेड टुगेदर विद द राइट टू हिडन ट्रेजर एंड डिपॉजिट्स टुगेदर विद मेजर एंड माइनर टैक्सेस। तो जितनी भी चीजें हो गई, ठीक है, उस पे सारे विशेष अधिकार किसके हो गए, ये जो ब्राह्मण को दान किया गया है उसके हो गए, ठीक है। तो आप इससे बहुत सारी चीजें पता लग जा रही हैं, है ना। एक तो रिलेशन भी, आपको सोशल रिलेशन भी पता चल जा रहा है, और बहुत सारी चीजें हमें पता चलती हैं। तो इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में तो ये लिखा है, संस्कृत लीगल टेक्स्ट में तो ये लिखा है कि महिलाओं को, है ना, उनको लैंड पे एक्सेस नहीं होना चाहिए,
है ना, दे मस्ट नॉट हैव एक्सेस टू लैंड। तो प्रभावती गुप्ता को क्यों जमीन पे अधिकार है? आखिर जमीन पे अधिकार है तभी तो उन्होंने दान किया। तो इसको हम देखते हैं। तो यहाँ से हम प्रभावती गुप्ता के बारे में कुछ डिटेल्स जानते हैं। प्रभावती गुप्ता वाज डॉटर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर्स इन अर्ली इंडियन हिस्ट्री, चंद्रगुप्त सेकंड। तो जिसे आप महाराजा धीराज विक्रमादित्य बोलते हैं, उन्हीं का नाम था चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, तो उन्हीं की ये डॉटर थी। ठीक है, अर्ली इंडियन हिस्ट्री में बहुत जाने माने रूलर थे इनके पिताजी। ठीक है, ही वॉज मैरिड इनटू अनदर इंपॉर्टेंट रूलिंग फैमिली, दैट ऑफ द वकटकास, हु वर पावरफुल इन डेक्कन। तो डेक्कन में उस टाइम वकटकाट जो है ये बहुत पावरफुल डायनेस्टी हो रही थी, इमर्ज हो रही थी, एक तरह से हो गई थी। तो इन्हीं के फैमिली में ये प्रभावती गुप्ता हैं, इनका विवाह हुआ। ठीक है, तो पावरफुल फैमिली से संबंध भी रखती थी पहले भी, और विवाह भी उनका पावरफुल फैमिली में ही हुआ जो डेक्कन में राज करता था। ठीक है, रूलिंग फैमिली थी। तो ये हमने बात की ना कि संस्कृत लीगल टेक्स्ट के अनुसार वुमेन वर नॉट सपोज टू हैव एन इंडिपेंडेंट एक्सेस टू रिसोर्सेज सच एज लैंड। भूमि जैसे रिसोर्स संसाधनों पे तो महिलाओं का अधिकार ही नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू संस्कृत लीगल टेक्स्ट। लेकिन हालांकि द इंस्क्रिप्शन इंडिकेट द प्रभावती हैड एक्सेस टू लैंड, जबकि इंस्क्रिप्शन में हमने ये देखा कि प्रभावती गुप्ता को लैंड पे, भूमि पे अधिकार है। विच सी देन ग्रेंटेड, उसके बाद जो भूमि पर अधिकार था उन्होंने उसे अनुदान भी किया, ग्रेंट भी किया, दान भी कर दिया। दिस मे हैव बीन बिकॉज सी वाज अ क्वीन। तो वे इसलिए हुआ होगा ऐसा क्योंकि वे एक रानी है ना, मतलब एक तरह से राजघराने से बिलोंग करती हैं, तो उनका एक तरह से अलग ही नियम लगा रखा है। ठीक है, वन ऑफ फ्यू नोन फ्रॉम अर्ली इंडियन हिस्ट्री। तो ज़्यादा क्वीन के बारे में हमें पता भी नहीं है, तो वही बता रहे हैं कि इनका जो सिचुएशन है ये एक्सेप्शनल है। क्यों है? क्योंकि एक रानी है तो ये दान कर सकती हैं, ऐसा ये लोग मान के चल रहे हैं हिस्टोरियंस। ठीक है, इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट द प्रोविजन ऑफ लीगल टेक्स वर नॉट यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंटेड। तो पहली बात तो ये हो गई कि चूंकि वो क्वीन है तो उनका एक्सेस है लैंड पे, साथ ही साथ वो दान भी कर सकती हैं। दूसरी बात ये होगी कि जो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र या संस्कृत लीगल टेक्स्ट में लिखा गया है वो हर जगह एक तरह से लागू नहीं होता था, सब पे अलग अलग या जो भी यूनिफॉर्मली लागू नहीं होता था। ठीक है, दो चीजें पता चली। द इंस्क्रिप्शन ऑल्सो गिव अस एन आइडिया अबाउट रूरल पॉपुलेशन। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि इस इंस्क्रिप्शन के बेसिस पे क्या आप समझते हो। तो ये क्या होता है कि जो ग्रामीण पॉपुलेशन है उसके बारे में हमें आइडिया मिलता है अभिलेख के थ्रू, शिलालेख के थ्रू। बहुत ही इंपॉर्टेंस है ना इसका। दिस इंक्लूड ब्राह्मण्स हैं, पीजांट्स हैं, किसान लोग हैं, और भी लोग हैं जो राजा को कुछ जैसे हिस्सेदारी अपने प्रोड्यूस में से, अपने उत्पाद में से हिस्सेदारी जो है देनी होती थी राजा या राजा के प्रतिनिधि को, है ना, जो रिप्रेजेंटेटिव होता है। एंड अकॉर्डिंग टू इंस्क्रिप्शन दे वुड हैव टू ओबे द न्यू लॉर्ड ऑफ द विलेज एंड परहैप्स पे हिम ऑल द ड्यूज। तो वही आपने देखा ना कि इन्हें ओबे करना है, जो न्यू लॉर्ड, जिस ब्राह्मण को इन्होंने दान किया, प्रभावती गुप्ता ने दान किया, उसके आज्ञा को अब पूरे गांव वाले मानेंगे एक तरह से, है ना, और आज्ञा को मानेंगे भी। और राजा का जो बकाया था, जो ये लोग बकाया जो था, ड्यूज थे, राजा को पे करने थे, अब ये ब्राह्मण को पे करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जमीन दान में दे दिया गया है। ठीक है, तो इससे हमें बहुत सारी चीजें पता चलती हैं, है ना। और क्वेश्चंस पे इसके बेसिस पे पूछे जाते हैं कि हाउ डिड प्रभावती गुप्ता सॉ हर अथॉरिटी थ्रू दिस इंस्क्रिप्शन। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने देखा कि कैसे वो अथॉरिटी दिखाती हैं अपना इंस्क्रिप्शन के थ्रू, है ना। और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं कि क्या हमें आइडिया मिलता है कौन कौन से रूरल पॉपुलेशन के बारे में। तो ये आपने देख ही लिया यहाँ पे हर चीज़ के बारे में, कैसे पीजांट्स वगैरह को आदेश दे रही हैं, सबको दे रही हैं, और भी आइडियाज़ हमें मिलते हैं। और यही सब चीज़ें हैं जिसे आप ध्यान में रखेंगे। और एक चीज़ आप ये भी देख सकते हैं कि लैंड ग्रेंट्स प्रोवाइड सम इंसाइट इनटू रिलेशनशिप बिटवीन कल्टीवेटर्स एंड स्टेट। तो लैंड ग्रेंट्स के वजह से ये जो इंस्क्रिप्शन में मिला है ना, उसके बेसिस पे हम ये भी बताते हैं कि क्या रिलेशनशिप था कल्टीवेटर्स के बीच में और जो स्टेट है, राज्य है, उसके बीच में। तो क्या रिलेशनशिप था? एक तरह से जो इनका प्रोड्यूस होता था, है ना, उसको ये उसका कुछ हिस्सा ये देते थे, है ना, स्टेट को देते थे। और भी रिलेशन है, तो ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से जानकारी मिल जाती है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। बेसिकली अब जो अग्रहार शब्द आया इसका मतलब भी ध्यान रखना है। ठीक है, और इस इंस्क्रिप्शन को तो हमने देख लिया। साथ ही साथ ये जो चीज़ें आपने देखी कि कैसे जो लीगल टेक्स्ट हैं ये यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंट नहीं होते थे, ये चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी है। ओके।